खबर है अमेरिका से, जहां अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में अभी आरक्षण खत्म करने का समय नहीं है। भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तब आरक्षण खत्म करेंगे। ओबीसी आदिवासी दलितों को भागीदारी नहीं मिल रही। राहुल गांधी ने कहा भारत के 200 बड़े कारोबारियों में सिर्फ एक ओबीसी। तो देखिए, राहुल गांधी ने संवाद किया था और उसी दौरान ये बड़ी बातें कही गई हैं। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए थे और उस दौरान जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने रिजर्वेशन को लेकर के बयान दिया है कि भारत में अभी जो आरक्षण है वो खत्म करने का सही समय नहीं है। भारत जब तक एक बेहतर स्थिति में नहीं हो जाता है तब तक आरक्षण खत्म नहीं कर सकते। ओबीसी आदिवासी दलितों को भागीदारी अभी भी नहीं मिल रही है, राहुल गांधी ने कहा। So obviously it's a very different electoral distribution right now. So my question is more so like, how has your ability to exercise your right to free speech changed? What have you observed? And how is the opposition able to better fulfill its constitutional duties? Look, there are two different issues, okay? One issue is fighting and winning elections. And we're confident that we will fight and win elections against the BJP. And I think you will see it in the next 2 or 3 months that we will win those elections, okay? That's very different than undoing multiple things. Multiple things came together, right? So, for example, prior to the election, we kept stressing on the idea that the institutions have been captured. And whenever we'd go, India Alliance would go, we'd stress on this idea that, look, the institutions are captured and we don't have a fair playing field. The education system is captured by the RSS. The media system is captured. The investigative agencies are captured. And we keep saying this, and people were not quite getting it. And we would keep saying it again and again and again, and somehow they were just not getting it. And we couldn't understand why, because we were like, it's obvious to us, it's obvious to them, and something wasn't working. And then in one meeting, one of the people who works with us said, listen, try holding up the Constitution. And so I started holding up the Constitution. And everything we had said suddenly just exploded. वहीं राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के बाद लोगों का डर खत्म हुआ है। बीजेपी पीएम ने बहुत डर फैलाया, नतीजों के बाद सारा डर खत्म हो गया, ये कहा है राहुल गांधी ने। 56 इंच का सीना, अब इतिहास की बात। बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। उस डर को पैदा करने में सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और एक सेकंड में खत्म। तो देखिए, राहुल गांधी का वो बयान हमने आपको सुनवाया है जिसमें बीजेपी पर बड़ा हमला बोला गया है राहुल गांधी की ओर से। अगली खबर का रुख कर रहे हैं बहराइच से। खबर है जहां पकड़ा गया आदमखोर भेड़िया, वन विभाग की टीम ने 5वां भेड़िया पकड़ लिया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है बहराइच से, जहां 5वां भेड़िया आखिरकार पकड़ लिया गया है। वन विभाग की टीम ने खुद ये जानकारी दी और ये भी कहा कि कुल 6 भेड़ियों को पकड़ने की सूचना मिली थी, क्योंकि 6 भेड़ियों के बारे में गांव में जानकारी थी, उसमें से 5 को अब पकड़ लिया गया है। अब 6ठे भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम दिन रात ऑपरेशन में जुटी हुई है। देखिए, 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है, और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब
हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। कवर करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको निर्णय लेंगे कि ये कहा जाएगा। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये है, क्या ये कौन सा भेड़िया है? एक कहा जाता था एक लंगड़ा भेड़िया, एक अल्फा ये है। लंगड़ा नहीं है। हाँ। ये सही सलामत है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं इसको। तो माना जाए कि अभी तक जितने तो बहराइच से जानकारी है, जहां 5वें भेड़िए को पकड़ लिया गया है। वन विभाग की टीम की ओर से ये जानकारी दी गई है। 50 गांवों में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। 10 लोगों की अभी तक भेड़िए के हमले में जान भी गई है। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार भेड़िए की मूवमेंट पर नजर रखा जा रहा था। वन विभाग की टीम ऑपरेशन में जुटी हुई थी और अब देखिए हम दिखा रहे हैं आपको कैसे पहले 2 भेड़िए को पकड़ा गया, फिर 3 भेड़िए को पकड़ा गया। और ये तीनों तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहले 18 अगस्त को, फिर 29 अगस्त को और अब 10 सितंबर को भेड़िए को पकड़ा गया है। चार पहले पकड़े थे, आज हम लोगों ने एक और वुल्फ पकड़ लिया, तो हम लोगों ने 5 वुल्फ्स को रेस्क्यू कर लिया है और ये बहुत बड़ी सक्सेस है। इसमें हमारे जो डीएफओ साहब हैं अजीत और उनकी टीम, इसने मिल करके इस कार्य को अंजाम दिया है। और ये इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग और इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि कल हम लोग ये सूचना मिली थी कि नथवापुर से इसने एक बकरी को लिफ्ट किया था। फिर उसके पगमार्क्स को हम लोग ट्रेस करते करते हम समझ गए थे कि अभी अपनी होमिंग टेंडेंसी की तरफ है। इसके पगमार्क्स को ट्रेस करते करते हम लोगों ने फिर जाल लगाया और वेट किया, वेट किया क्योंकि रात में रेस्क्यू ऑपरेशन हो नहीं सकता है। फिर हम लोगों ने मॉर्निंग में इस ऑपरेशन को किया और अर्ली मॉर्निंग हमने इसको उठा लिया। और आपको हम दिखाएंगे तस्वीरें, लेकिन उससे पहले बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अध्यक्ष गौहर खान गिरफ्तार हुए हैं। नेशनल असेंबली से किया गया अरेस्ट। पीटीआई के कई बड़े नेता भी गिरफ्तार। अब तक पीटीआई के 11 सांसद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पीटीआई के सांसद शेर अफजल मरवत को संसद से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि पुलिस ने मरवत को धक्का दिया, घसीटा और जबरन कार में बैठाया। गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने कहा, हम इमरान खान के साथ हैं। अगर आप समझते इससे हालात बेहतर हो सकते हैं तो जरूर करें, लेकिन मैंने कहा है कि ये रास्ते ना बंद करो, ये तरीका निकालो पहले से। थैंक यू। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि पीटीआई नेता शुएब शाहीन को भी इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। उनके दफ्तर में कुछ लोगों ने पहले हाथ मिलाया और फिर थोड़ी देर पर वही लोग उन्हें धक्के मारते हुए ले गए। पीटीआई नेता नईम पंजुता के अनुसार गिलगित बाल्टिस्तान के पूर्व सीएम और पीटीआई नेता खालिद खुर्शीद को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि रविवार को हुई इस्लामाबाद में पीटीआई की रैली के बाद पाकिस्तान की शहबाज सरकार बौखला गई है। इस रैली के दौरान मचे हंगामे के बाद कार्रवाई तेज हो गई है। गिरफ्तार किए गए लोगों में पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर खान और पार्टी के नेता प्रमुख शुएब शाहीन भी शामिल हैं। इन गिरफ्तारी को लेकर कहा जा रहा है कि पीटीआई और सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच चल रहे राजनीतिक संघर्ष का ये नतीजा है। आपको बता दें कि पीटीआई की रैली में अमीन ने कहा था कि 15 दिन में जेल से बाहर करो, वरना मैं खुद इमरान को रिहा कर दूंगा। और अब बात चीन की करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरों का खंडन किया गया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ निशान लगाने से भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं होगा। Our position is very clear that Chinese army or Chinese forces will not be allowed to establish any kind of permanent structure outside their line of control. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ये बातें अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरों के बाद कही है। रिजिजू ने कहा कि सिर्फ निशान लगाने से भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं होगा। सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में ऐसा कुछ दिखाया गया कि चीनी पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में कुछ निशान लगाए हैं। भारत सरकार ये जानती है। रिजिजू ने कहा, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय इस बारे में बातचीत में लगे हैं। Sometimes the patrolling party go to area which is undefined. And they try to put marks, some kind of things are put on the ground and all. The Chinese could not and will not be allowed to establish any permanent structure inside our line of control.
राजस्थान के बीकानेर में संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू। तो बीकानेर में भारत और अमेरिका की जॉइंट मिलिट्री ड्रिल, ये मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू है। राजस्थान के बीकानेर से खबर है, जहां पर ये दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। तस्वीरें राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की हैं, जहां कल से दोनों भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास शुरू हो गया, जो 22 सितंबर तक जारी रहेगा। दोनों देशों के संयुक्त युद्ध अभ्यास का ये 20वां संस्करण है, जिसमें दोनों देशों के 600 जवान हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दल का नेतृत्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। इस एक्सरसाइज के दौरान हम लोग कैसे किस प्रकार से जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं, साथ में कैसे लाइव फायरिंग के दौरान एक इन्फेंट्री बटालियन मूव करती है और अपना कार्रवाई करती है, इसके बारे में सीखेंगे। हरियाणा में कांग्रेस को अभी गठबंधन की उम्मीद है। कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट अभी तक जारी नहीं की है। कल आम आदमी पार्टी ने 20 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी थी। अभी आप कांग्रेस ने 61 कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। 29 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान अभी बाकी है। कोई आखिरी उम्मीद या कोई खिड़की खुली है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए, या बिल्कुल अब तय कर लिया कि नहीं अलग ही लड़ना है? मेरे ख्याल आप गलत दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय संगठन का विषय है। हरियाणा के सुशील गुप्ता का ये कहते कुर्सी से उठ जाना जाहिर कर रहा है कि गठबंधन पर कांग्रेस के साथ पेच अब सुलझते नहीं दिख रहे हैं। हालांकि आलाकमान के बेहद करीब रहने वाले संजय सिंह से भी ये सवाल किया गया, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कोई गुंजाइश है अभी भी कि बात बन जाए कांग्रेस और आपके बीच, या रास्ते बिल्कुल बंद है? अब आप खोद के उन सब बातों को पूछने का कोई मतलब नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस गठबंधन में पेच फंसने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री और केजरीवाल आज सूत्रधार बने हुए हैं। बहरहाल सोमवार को आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। आम आदमी पार्टी की 20 में 11 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। तो क्या अब हरियाणा में बीजेपी के साथ साथ आपकी टक्कर कांग्रेस से भी है? क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन की सभी गुंजाइश खत्म हो चुकी है, या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस आखिर वक्त तक गठबंधन की कोशिश करेगी। इस बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी की जल्दी दूसरी सूची जारी होगी। उनकी 90 सीटों पर पूरी तैयारी है। पार्टी अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटियों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बीजेपी की बैठक, हरियाणा के उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। 2 घंटे तक चली बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा, बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम का जल्द ऐलान। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार देर शाम को गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक हुई। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव समेत हरियाणा कोर ग्रुप के नेता मौजूद रहे। चुनाव को लेकर करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली। इसमें उन सीटों पर चर्चा हुई जहां अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। इस बैठक के बाद गृह मंत्री के आवास पर अमित शाह, जेपी नड्डा और आरएसएस के एक शीर्ष अधिकारियों की बैठक हुई। बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि कई शक्तियां भारत के विकास को रोकने में लगी हुई है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर भारत का विकास होता है तो उनके कारोबार बंद हो जाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में डॉक्टर मिलिंद पराडकर की लिखी पुस्तक तंजावरचे मराठे के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग नहीं चाहते कि भारत विकास करे, इसके विकास की राह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन उनसे डरने की जरूरत नहीं है। भागवत के मुताबिक जिन लोगों को डर है कि अगर देश का व्यापक पैमाने पर विकास होता है तो उनके कारोबार बंद हो जाएंगे, ऐसे लोग देश के विकास में बाधा पैदा करने के लिए अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे पूरी प्लानिंग से हमले कर रहे हैं, फिर चाहे वो भौतिक हो या सूक्ष्म। ऐसे लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। संघ प्रमुख ने कहा कि भारत को परिभाषित करने वाली एक जीवनी शक्ति है धर्म।
ये हमारे राष्ट्र का आधार है और ये धर्म पर आधारित है। जहाँ तक धर्म की बात है तो दुनिया के आरंभ में भी ये था और अंत तक इसकी जरूरत रहेगी। इसके अलावा संघ प्रमुख ने कहा, हमारा देश बहुत भाग्यशाली है। जब भी ऐसा समय आता है कि ये देश नष्ट हो जाएगा, तब इस संकट से निपटने का उपाय भी सामने आ जाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक महापुरुष आगे आए हैं, जिनके कारण ये देश अमर हो गया है। बात वक्फ संशोधन बिल की, जिसे लेकर सियासत लगातार जारी है। कोई इसे संविधान विरोधी तो कोई मुसलमानों के हित वाला बता रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध को लेकर जहां कई मुस्लिम संगठन लामबंद हो रहे हैं, वहीं मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान विरोधी करार देते हुए मुस्लिम समाज से इसका विरोध करने की अपील की। ये बिल लाया गया है, इसका मकसद एक ही है कि मुसलमानों से उनकी वक्फ की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जो QR कोड के जरिए आपसे अपील की है कि आप इंग्लिश और हिंदी में इस बिल के खिलाफ ये जो वक्फ का NRC साबित होगा, आप अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भिजाए कमेटी को। यूपी की संभल सीट से समाजवादी पार्टी सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा है कि वक्फ संपत्ति का मामला मुसलमान का है। एक तरफ आप दिखावा कर रहे हो अल्पसंख्यकों के हमदर्द और दूसरी तरफ उनकी पीठ में आप खंजर घोंपने का काम कर रहे हो। अल्पसंख्यक के नाम, अब मैं पूछना चाहता हूँ, वक्फ का मामला किसका है? मुसलमानों का है, अल्पसंख्यक का है? क्यों उनके उस मामले को ला करके क्यों उनके साथ भेदभाव करने का प्रयास कर रहे हो? वहीं बीजेपी नेता और दिल्ली राज्य हज समिति के अध्यक्ष कौसर जहां ने विधेयक को आम मुसलमान के लिए हित का बताते हुए कहा कि हैरानी है कि वो खुद JPC के सदस्य होने के बावजूद ऐसी बयानबाजी करते हैं। मुसलमान डरा रहे, परेशान रहे, बदहाल रहे, तभी तो ओवैसी साहब की राजनीति टिकी है, इनका वोट बैंक बना रहे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सुल्तानपुर एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मंगेश यादव के एनकाउंटर को मर्डर बताया। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर सियासत तेज है और एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के घर नेताओं का पहुंचना जारी है। इस बीच सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंगेश यादव के परिजनों से मुलाकात की। आज जो संस्थाएं लोगों की जान बचाने के लिए बनी हुई हैं, रक्षा करने के लिए बनी हैं, आज वही संस्थाएं लोगों की हत्या कर रही हैं, उनके मर्डर कर रहे हैं, अपनी तरीके से अपनी मनमानी चला रही है और हमारे देश के भविष्य को, हमारे देश के जो नौजवान हैं, उनकी हत्या करा रही है। और एक अहम खबर है, बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने CM योगी से मुलाकात की है। पति प्रतीक यादव के साथ CM योगी से मुलाकात हुई है। कुछ दिन पहले अपर्णा यादव राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। उपाध्यक्ष बनाए जाने से नाराजगी की खबर थी और कहा जा रहा है कि शायद इसीलिए ये मुलाकात हुई है। क्या है अंदर खाने की खबर, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। पंकज जी, ये मुलाकात हुई, इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई? अपर्णा यादव नाराज बताई जा रही थी। देखिए, अपर्णा नाराज है और इस बात से नाराज है कि वो उपाध्यक्ष डिजर्व नहीं करती थी और 3 सितंबर को महिला आयोग का गठन किया गया। आगरा की रहने वाली बबीता चौहान को अध्यक्ष बनाया गया और चारू चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया। दूसरी उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को बनाया गया। तो जितने भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य हैं, सब लोगों ने अपना अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। लेकिन अपर्णा यादव का ये मानना था कि वो इससे बड़ा पद डिजर्व करती हैं और इसीलिए उन्होंने बीजेपी के सभी सीनियर लीडर से मुलाकात की, उन तक अपनी बात रखी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी उनकी नाराजगी पर कहा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, उन्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। कल रात अपने पति प्रतीक के साथ उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद वो मान जाएंगी और फिर उपाध्यक्ष महिला आयोग का पद ज्वाइन कर लेंगी। इसके बारे में अभी तक बात साफ नहीं हो पाई। शुक्रिया आपका पंकज जी पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मुलाकात के दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अपर्णा यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। CM योगी के सामने आश्वासन क्या दिया गया है, फिलहाल इस बात की खबर आपको आगे भी देंगे, लेकिन ये मुलाकात कहा जा रहा है कि बहुत अहम है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा जरूर दिया अपर्णा यादव को कि आगे कुछ बेहतर होगा। और आइए अब देखते हैं लोकल टू ग्लोबल खबरें। अमेरिका के वर्जीनिया में बोले राहुल गांधी, चुनाव के बाद बीजेपी का डर हुआ खत्म, भारत के लोगों ने लोकतंत्र को समझा।
अमेरिका से पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, कहा पीएम ने छोटे व्यापारियों और एजेंसियों पर बनाया दबाव, सब कुछ सेकंड्स में ही चला गया। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान, बीजेपी बोली विदेश जाकर देश की छवि खराब करना देशद्रोह, पूछा हमेशा चीन को क्यों करते हैं प्रमोट। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले राहुल ने कभी देश का अपमान नहीं किया, बीजेपी को सिर्फ बहाना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर भड़के हरदीप पुरी बोले विदेश में भारत की करते हैं आलोचना, उनके चीन के साथ गहरे संबंध। सीएम हेमंता बोले चीन को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं राहुल गांधी, भारत को नीचा दिखाते हैं राहुल। सीएम हेमंता बोले चीन में लोकतंत्र नहीं, इस पर राहुल क्यों नहीं बोलते, चीन में धार्मिक आजादी पर भी नहीं बोलते। जम्मू कश्मीर पर पूर्व गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे का बड़ा बयान, बोले पहले श्रीनगर जाने में डर लगता था। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले कुछ लोग चाहते हैं भारत आगे न बढ़े, विकास में बन रहे हैं बाधा, ऐसे लोगों से डरने की जरूरत है। नागपुर में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे की कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, पुलिस ने ड्राइवर समेत 2 को गिरफ्तार किया। चंद्रशेखर बावनकुले बोले ऑडी कार उनके बेटे के नाम, पुलिस को करनी चाहिए निष्पक्ष जांच, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई। सीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए में लिए गए बड़े फैसले, हेल्थ और जीवन बीमा पर टैक्स घटाने के लिए मंत्री समूह का गठन, जीओएम अक्टूबर तक सौंपेगा रिपोर्ट। कैंसर की दवा पर टैक्स 12 से घटाकर 5% हुआ, यूनिवर्सिटी रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी हटा। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में फैसला, गाड़ियों की सीट पर 10% टैक्स बढ़ाया, जीएसटी 18% से बढ़कर 28% किया गया। आतिशी का दावा, केंद्र ने मानी आम आदमी पार्टी सरकार की बात, विरोध के बाद रिसर्च ग्रांट को जीएसटी से रखा जाएगा बाहर। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बाकी उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा, बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा रहे मौजूद। आज सीएम सैनी लाडवा विधानसभा से दाखिल करेंगे अपना नामांकन। सियासी मैदान में उतरे नूंह हिंसा मामले के आरोपी बिट्टू बजरंगी, फरीदाबाद से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा नामांकन। आज दिल्ली में 14C के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे अमित शाह, साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जरूरी कदमों की शुरुआत करेंगे। संसदीय राजभाषा समिति के दोबारा अध्यक्ष बनने पर अमित शाह ने सदस्यों का जताया आभार, बोले हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में गवर्नर हाउस के पास प्रदर्शन, छात्रों का मार्च, बीते कुछ दिनों की हिंसा पर छात्र संगठन नाराज। मणिपुर में महिलाओं ने मशाल लेकर किया विरोध प्रदर्शन, हिंसा के विरोध में सड़क पर उतरी महिलाएं, कठोर कार्रवाई की मांग। मणिपुर कॉलेज के छात्रों से मिले सीएम बीरेन्द्र सिंह, शांति के लिए हर संभव प्रयास का दिया भरोसा। मणिपुर हिंसा पर प्रियंका गांधी का बयान, बोली 1.5 साल से चल रहा है मणिपुर हिंसा, रोकने का प्रयास नहीं कर रहे पीएम। हेमंत सोरेन ने बीजेपी को घेरा, पूछा आदिवासियों को अलग धार्मिक कोड से क्यों वंचित रखा गया। रक्षा मंत्रालय ने एचएएल के साथ की 26,000 करोड़ की डील, एयरफोर्स के लिए बनाएगा Su-30 MKI जेट के 240 इंजन। चौथे मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व सांसद। चीनी सेना की कारस्तानी पर बोले किरेन रिजिजू, सिर्फ निशान लगाने से भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं होगा। अरुणाचल में घुसपैठ की खबरों पर रिजिजू का बयान, कोई भी देश भारतीय जमीन पर नहीं कर सकता कब्जा। सीएम मोहन यादव बोले महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें 2,000, 3,000 या 5,000 रुपए हर महीने भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बयान, बोले राज्य में बीजेपी को होगा सफायास, कांग्रेस की बनेगी सरकार। जौनपुर में मंगेश यादव के घर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, बोले जितने भी अपराधी सब बीजेपी में विधायक। अजय राय के मंगेश यादव के घर पर जाने पर भड़की बीजेपी, राकेश त्रिपाठी बोले समाजवादी पार्टी से सीखा जातिवाद, कांग्रेस हमेशा मजहबी तुष्टीकरण की महारत थी। हरीश रावत ने बीजेपी को घेरा, बोले बीजेपी राहुल फोबिया से ग्रस्त है, राहुल गांधी से घबराई बीजेपी। आर्टिकल 370 पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 370 को हटाने में कई साल लगे, वक्त लगेगा लेकिन लाएंगे जरूर। झारखंड में बीसीसीएल के अधिकारी ने उतारे केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे के जूते, बांधा पैजामे का नारा, वीडियो वायरल। केंद्रीय मंत्री के वीडियो पर मचा बवाल, धनबाद कांग्रेस ने की मंत्री से माफी मांगने की मांग। हरियाणा के लिए आपने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। आपने कांग्रेस की घोषित सीटों पर भी उतारे हैं प्रत्याशी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में नहीं हो पाया गठबंधन, सुशील गुप्ता बोले सभी 90 सीट पर प्रत्याशी उतारेगी आप। हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन के ना होने पर बीजेपी ने कसा तंज, अनिल विज बोले आपने कांग्रेस को दिखा दिया ठेंगा।
बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत का हरियाणा में जीत का दावा, बोली हरियाणा में फेल हो गया कांग्रेस आप गठबंधन। संजय सिंह बोले हरियाणा में सीएम केजरीवाल की 5 गारंटियों पर लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा में आपके साथ कांग्रेस के गठबंधन पर बोले खड़गे, पार्टी के दूसरे लोग कर रहे हैं डील, वही बताएंगे। हरियाणा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी बीजेपी, बोले हरदीप पुरी बीजेपी की बनेगी सरकार। विनेश को कांग्रेस का टिकट मिलने पर बोले राज्यवर्धन राठौड़, ये दुख की बात, खेल का राजनीतिकरण हुआ, रेसलिंग में और भी पदक मिल सकते थे। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लिए जारी की तीसरी लिस्ट, 19 उम्मीदवार उतारे, उधमपुर वेस्ट पर सुमित पंगोत्रा को टिकट दिया। दिल्ली में इस साल भी दिवाली पर पटाखे बैन, केजरीवाल सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक उत्पादन बिक्री पर रोक लगाई। गुजरात के सूरत में गणेश पूजा पंडाल पर पथराव का वीडियो आया सामने, बोरों में भरकर लाए गए थे पत्थर। हिंसा के बाद सैयदपुरा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। वीडियो में उपद्रवियों के हाथ में थी तलवार, अशांति फैलाने की कोशिश की थी। सूरत हादसे पर गुजरात गृह मंत्री हर्ष संघवी की उपद्रवियों को चेतावनी, बोले कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के नेताओं की चुन चुनकर गिरफ्तारी, तहरीके इंसाफ पार्टी के नेताओं को संसद भवन और दफ्तर से किया गया गिरफ्तार। पीटीआई के अध्यक्ष गौहर खान गिरफ्तार, मवात और शोएब शाहीन भी अरेस्ट। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन लापता, पिछले कई घंटों से मोबाइल बंद। वेस्ट बैंक के खान यूनिस में इजरायली हमले में मारे गए लोगों की तलाश जारी, मलबे में दबे 40 से ज्यादा लोगों के शव बरामद। इजरायल पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक प्रहार, कई इलाकों को बनाया निशाना, हमले का वीडियो किया जारी। रूसी गवर्नर का दावा, ब्रांस्क में यूक्रेनी ड्रोन के हमले जारी, कई हमलों को रूस ने किया नकाम। मोरक्को में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने बरपाया कहर, 11 लोगों की मौत, 9 लापता। सीरिया का दावा, इजरायली हमले में 18 लोगों की मौत, हमले के बाद कई इलाकों में लगी आग। कुर्स में बाल बाल बचा रूसी सेना का काफिला, सेना की गाड़ी पहुंचते समय पुल पर हुआ भयंकर धमाका। ड्रोन से रूसी सेना के संहार का अभियान तेज, यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस का एक सैनिक जख्मी। खेरसौन में रूसी बोट पर यूक्रेन का हमला, ड्रोन से ग्रेनेड गिराकर रूसी बोट को किया नष्ट। रूस की सीमा पर यूक्रेन के स्नाइपर तैनात स्नाइपर के हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अखिलेश का पोस्ट, बोले शिक्षक भर्ती में यूपी सरकार का दोहरा खेल। अखिलेश बोले बीजेपी नौकरी देने वाली सरकार नहीं, भ्रष्ट प्रक्रिया का परिणाम अभ्यर्थी क्यों भुगते। राजस्थान के बीकानेर में संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास। कोलकाता रेप मर्डर केस में बंगाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट का सवाल, मृतक ट्रेनी डॉक्टर के पोस्टमार्टम और एफआईआर के समय पर मांगा जवाब। सीबीआई से फिर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा, डॉक्टरों को ड्यूटी पर लौटने के निर्देश। आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस में न्याय के लिए लंबी मानव श्रृंखला, सड़कों पर उतरे लोग। सीएम ममता पर बरसी मृतका की मां, झूठ बोल रही है सीएम, बेटी की तरह आंदोलन का भी गला घोटना चाहती। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भीषण लैंडस्लाइड, पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थर। सीएम धामी ने लैंडस्लाइड हादसे पर जताया शोक, बोले हर संभव मदद करेगी सरकार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नागरिक समाज समूह ने सीएम को लिखा पत्र, ग्रामीणों ने लगाए बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक वाले बोर्ड। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण, हालात की ली जानकारी। बिहार के पटना में बड़ा हादसा, गणपति विसर्जन के दौरान गंगा नदी में डूबे 4 युवक, 2 को बचाया गया, 2 की तलाश जारी। डॉक्टर से 90,000 रुपए की ठगी, रूबी थॉमस ने सीबीआई अधिकारी बनकर डॉक्टर से की 90,000 की ठगी, एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। एमपी के नरसिंहपुर हाईवे पर नकाबपोश युवकों की गुंडई, ढाबा में तोड़फोड़ कर संचालक को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल। हैदराबाद में हल्दी के पैकेट में गांजा बेचते हुए पकड़ी गई महिला, वीडियो वायरल। बहराइच में पकड़ा गया आदमखोर भेड़िया, वन विभाग की टीम ने 5वां भेड़िया पकड़ा, भेड़ियों के हमले में अब तक 10 की मौत। मेरठ में तेंदुए का हमला, बाल बाल बचा बाइक सवार, इलाके में दहशत, तेंदुए की तलाश के लिए वन विभाग की लगाई गई 3 टीमें। यूपी के शाहजहांपुर में भेड़िए का खौफ, भेड़िए के डर से नदी में कूदा युवक, नदी में युवक का किया गया रेस्क्यू। यूपी के सुल्तानपुर में सियार का आतंक, सियार के हमले में 4 लोग घायल। यूपी के पीलीभीत में बाघ का हमला, बाघ के हमले में किसान की मौत। भेड़ियों के साथ साथ बंदरों का भी आतंक, बहराइच के चौखड़िया गांव में खुखार हुए बंदर। और फिलहाल लोकल टू ग्लोबल खबरों को रोक रहे हैं, बात करेंगे अजमेर से आ रही एक बड़ी खबर की। राजस्थान के अजमेर में ट्रेन पलटने की साजिश नाकाम हुई है।
ट्रेन पलटाने की साजिश थी और अजमेर में ट्रेन को डीरेल करने की एक प्लानिंग की गई थी, साजिश रची गई थी। अजमेर के फुलेरा से अहमदाबाद रेल मार्ग पर ट्रेन को डीरेल करने की साजिश। अजमेर में सराधना बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच की एक घटना है। सीमेंट के 70 किलो वजनी ब्लॉक रखे गए थे ट्रैक पर। रविवार को कानपुर में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई थी। बहुत बड़ी खबर है और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी कुमार कुंदन। कुमार कुंदन, बहुत बड़ी साजिश को फेल किया गया है, एक ट्रेन को डीरेल करने की प्लानिंग थी। निश्चित तौर पे, और जिस तरीके का वेट है, वेट देखिए, खास करके सीमेंट की जो बोरी है जब वो जम जाती है तो एक तरीके से रॉक हो जाता है। और अगर 70 से 100 किलो के बीच का कोई बड़ा ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उससे ट्रेन के टकराने और उसके बाद डिरेलमेंट की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके हिसाब से जब ट्रेन का इंजन उस सॉलिड ऑब्जेक्ट से टकराया तो वह 2 टुकड़ों में बट गया, जिसकी वजह से वो कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया और फिर वो ट्रेन आगे निकल गई। तो एक तरह से ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो सॉलिड टकराया उससे और फिर टकराने की वजह से वो टूट गया। तो कोशिश एक तरीके से ट्रेन को डीरेल करने की थी और बाकायदा इसको लेके आरपीएफ ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। तो देखिए कुमार कुंदन जानकारी दे रहे हैं, ये तस्वीरें भी कुछ आ गई हैं। अजमेर अहमदाबाद रूट पर डीरेल की साजिश को नाकाम किया गया है। ट्रैक पर कहा जा रहा है कि एक प्लानिंग की गई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही ट्रेन है जिसे डीरेल करने की बड़ी साजिश थी। रविवार को कानपुर में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई थी। रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के 70 किलो वजनी ब्लॉक रखे गए थे, ये वही ब्लॉक आपको दिखा रहे हैं। 70 किलो वजनी ब्लॉक रखे गए थे ट्रैक पर और सोचिए अगर उसी दौरान ट्रेन ट्रैक से गुजरती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अजमेर के फुलेरा से अहमदाबाद रेल मार्ग पर ट्रेन को डीरेल करने की साजिश हुई है। और देखिए कुमार कुंदन, हम कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है। क्या कोई जांच टीम बिठाई गई है? कुछ पता चल पाया है कि किसने ये किया? कोई जानकारी मिल पाई है? अंजलि, जो आरपीएफ के जवानों का कहना है कि ये कोई साधारण आदमी का काम नहीं हो सकता, इसमें 1 से अधिक लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि 70 केजी का वजन है तो एक आदमी 70 केजी इस तरीके से नहीं उठा सकता। तो निश्चित रूप से कुछ लोगों की ये साजिश है। कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, किस तरीके से उन्होंने किया, इस सब की पूरे मामले में जांच की जा रही है और लोकल पुलिस की भी मदद ली जा रही है इस पूरे मामले को ट्रैक करने के लिए। अंजलि, शुक्रिया आपका कुमार कुंदन, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। अजमेर में ट्रेन पलटाने की साजिश को नाकाम किया गया है। 70 किलो वजनी सीमेंटेड ये ब्लॉक रखा गया था ट्रैक पर ताकि एक बड़ी प्लानिंग को अंजाम दिया जा सके, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे को बचा लिया गया। प्लानिंग पूरी फेल कर दी गई है। वक्त तो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं वियतनाम में यागी तूफान के बाद आई तबाही की तस्वीरों के साथ। पहली तस्वीर, वियतनाम के फूथो प्रांत में बड़ा हादसा हुआ है। देखते देखते ढह गया फोंग चाओ पुल, पानी में समा गई गाड़ियां। डैश कैम में दिखी रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें। यागी तूफान के बाद, भारी बारिश के बाद हादसा। ये भयानक तस्वीरें, फूथो प्रांत में ये हादसा हुआ। देखते देखते फोंग चाओ पुल ढह गया। ये देखिए तस्वीर। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, वियतनाम के येन बाई प्रांत में भारी लैंडस्लाइड। तस्वीरों में दरकता दिखा पहाड़ का एक हिस्सा। यागी तूफान के बाद भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड।
तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, वियतनाम में यागी तूफान के बाद आई बारिश ने मचाया कोहराम। घरों के आगे बहती दिखी नदियां, सड़क पर चली नाव, घरों में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। tranh cãi nhau về vấn đề cho ai ra trước ai ra sau, đông người quá. Hôm nay thì xuồng mang thực phẩm thôi. यागी तूफान के बाद बारिश और उसकी वजह से सड़कें नदियों में तब्दील, लोग घरों में कैद और नाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, मोरक्को में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की मुसीबत, सड़कों पर भरा कई फीट पानी, आवाजाही प्रभावित। बाढ़ का कहर, 11 की मौत, 9 लाख। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में गड्ढे में समाया बाइक सवार। रेलवे अंडर ब्रिज में बारिश से भरा था गंदा पानी, गंदे पानी में बाइक सवार को नहीं दिखा गड्ढा। नागपुर में बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। टक्कर लगने से कार में सवार 2 लोग जख्मी हो गए हैं। अगली वीडियो ब्रेकिंग है पंजाब से। पंजाब के जालंधर में लुटेरों ने युवती को 400 मीटर तक घसीटा है। सड़क से गुजरते मोबाइल छीना, बदमाशों को पकड़ने बाइक पर लटक गई छात्रा। सीसीटीवी तस्वीरों में दिखी पूरी वारदात। एमपी के नरसिंहपुर में नकाबपोश युवकों की दबंगई देखने को मिली। ढाबे में की तोड़फोड़, ढाबा मालिक को बेरहमी से पीटा है। सीसीटीवी तस्वीरों में दिखा लाठियों से ताबड़तोड़ हमला। यूपी के देवरिया नगरपालिका परिषद कार्यालय में हंगामा हुआ। पार्षदों ने कर इंस्पेक्टर को पीटा है। कर निरीक्षक पर बरसाए लात घूंसे, बौखलाए कर्मचारियों ने ठप किया कामकाज। साइन बोर्ड को लेकर चर्चा के लिए नहीं पहुंचा था कर इंस्पेक्टर। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग है तेलंगाना के हैदराबाद में। अजीबोगरीब मामला, चोरों ने चुराया गणपति पंडाल से लड्डू चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है।